और दूसरे तरफ में 8 चक्र है। यदि गौर किए होइएगा तो, क्योंकि मैं गया था ना तो घर पर मैं निकाला वो, मेरे पास यहाँ भी है लकड़ी। मैंने वो देखा ही इसी। छठ घाट पर वो मिट्टी का गोल आकार का रख रहे हैं ना, वो है मनौती स्तूप। और आज भी लोग कहता है छठ में लोग मांगता है ना तो पूर्ति होती है, कहता है तो मनौती स्तूप मन्नत मांगता, उसको मनौती स्तूप कहा गया है, गोल आकार का। अब छठ के लिए मूर्ति स्थापित हो रहा। अब छठ के मजा मूर्ति बना लिया है। नाग पंचमी का जो पर्व है, उस नाग पंचमी के पर्व में याद कीजिएगा, उसका संधि विच्छेद कीजिए, नाग और पंचमी। कर्नल जेम्स टर्ट की हिस्ट्री है, उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ के जो मूल निवासी थे ना वो नागवंशी थे। और इसका मुहावरा भी है, धरती किस पर टिका हुआ है? शेषनाग पर। मुहावरा में आपका इतिहास है, तो धरती शेषनाग पर टिका हुआ है। शेषुनाग वंश था, हिस्ट्री में दिया हुआ। उसके बेटा का नाम था कालाशोक, जिसकी राजधानी थी वैशाली, और वही कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगति करवाई। मतलब धरती शेष नाग पर टिका हुआ है, नाग का मतलब सांप नहीं। पाली भाषा में लिखा हुआ है नाग का अर्थ होता है मानव, दूसरा कुछ नहीं, मानव। और विभिन्न जो जाति है, इस जाति में भी वहीं से रिलेटेड है। उस समय का जितने भी राजा का नाम आप गौर से देखें, किसी भी राजा का नाम में टाइटल नहीं है। प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मूड, नागदशक, शेषुनाग, कलाशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, हर्षवर्धन, वृद्धरथ, गोपाल, धर्मपाल, विग्रहपाल, आनंदपाल, किसी में टाइटल नहीं है जो आज का टाइटल हम लोग लेकर के बैठे हुए हैं। ये हमारी अपनी जाति है। ब्राह्मण के नाम में भी टाइटल नहीं है। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, पुष्यमित्र सुंग, जिसका नाम देखिए। टाइटल का मतलब जो वर्तमान टाइटल है, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये टाइटल नहीं है। आप रामायण को भी उठाइए, वशिष्ठ, विश्वामित्र, किसी में तो चतुर्वेदी नहीं है ना लगा हुआ। और आज के ब्राह्मण का नाम चतुर्वेदी लिखा हुआ है और प्रचारित करता है। 4 वेद जानता है तो चतुर्वेदी, 3 जानता है तो त्रिवेदी, 2 जानता है तो द्विवेदी। यानी आज वाला बात थोप कर करके आपको पुनः आपको पीछे ले जाना चाहते। तो नाग पंचमी के दिन उस समय में क्या होता था कि बौद्ध भिक्षु कहीं नहीं जाते थे। वर्षावास में एक गांव में टिके रहते थे, तो वहाँ के लोग आते थे और नागों को, मतलब हम लोगों के मूल निवासी को नागवंशी कहा गया, तो उनको पंचशील की दीक्षा देते थे। और आज के डेट में लगभग 70% तो लोग शिक्षित हो चुका है ना, तो शिक्षित हो गया तो पाखंड तो तेजी से बढ़ गया, तेजी से बढ़ गया। ये 8 साल से पहले आम लोगों को आप चंदन टीका करते नहीं देखिएगा। आजकल देखते हैं वो 10 साल 12 साल की लड़की वहां से निकलती है, चंदन करके निकल रही है। इस रीजन में, हाँ वही फरमा में, इस